वर्षा होनी बंद हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी जो है मांसाहारी हो जाएंगे और ये साइंस का पता भी नहीं चलेगा या कहाँ गई। क्योंकि अब भी अगर आजकल जो है ना हमारा सिर घना घूम गया इस बात से कि हमने इतनी खोज कर ली, विमान बना लिए, आसमान में स्काई लैब बना ली, ऊपर इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या खोज कर ली और जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, परमाणु बम बना लिए। अगर 4 वर्ष वर्षा ना हो ना तो ये जहाज चले खड़े खड़े प्ले उन एयरपोर्ट पर, इनमें जर लगे ना ये कंप्यूटर चलन या पावर ना इनकी ये किसी को। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये दरे के दरे रह जाएंगे सारे ये आकाश के जितने भी बनाए हुए सिस्टम है। तो उस समय सभी प्राणी कृतघ्नी हो जाएंगे। सरेआम जो है झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, कोई नहीं रहेगा, न्यायकारी राजा नहीं रहेगा, अत्याचार होया करेंगे। ऐसा जुल्म इस कलयुग के लास्ट में होगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कलयुग के लास्ट में कि 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की होगी और वो 15 वर्ष की उम्र में मर लिया करेंगे। एक आधा जीवेगा, 10% 20 वर्ष पकड़ा करेंगे। और 5 वर्ष की लड़की बच्चे को जन्म देने लग जाएगी और उनका कद क्या होगा, 2.5 फुट 1.5 फुट। ये कलयुग के अंत का ऐसी स्थिति इस मनुष्य की होगी। और सभी प्राणी बिल खोद कर रहा करेंगे, मकान महल नहीं बनाओगे। ये 1.5 फुट का आदमी कुत्ते जोड़ हो जाएगा कि माटी का ढेर उसमें लौटे रहे अपना। और एक इसलिए क्योंकि उस समय इतने भूकंप आया करेंगे, पृथ्वी डोल जाएगी, कति बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाया करेंगे, वो गिर जाया करेंगी। फिर क्या होगा कि कलयुग के लास्ट में इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई किसी की शर्म रह नहीं, सब मांसाहारी हो जाएंगे। बहुत बुरा हाल लिखा है परमेश्वर ने। तो फिर लास्ट में एक नीकलंक नाम का एक अवतार आएगा, 10वां अवतार, जो 9 तो आ चुके हैं, 10वां और आएगा। वो क्या करेगा, उन सब मनुष्यों को ऐसे काटेगा जैसे परशुराम ने अक्षत्रियों को काटा था। उसमें जिन पुण्यात्माओं के हृदय में जरा सी भी भक्ति इच्छा होगी प्रभु की, उनको वो छोड़ देगा, उनको नहीं मारेगा। फिर क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर जबरदस्त मूसलाधार वर्षा होगी और सैकड़ों फुट पानी इस पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। केवल ऊपर के क्षेत्र, ऊंचे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें कुछ स्थान शेष रहेगा और वो पुण्य आत्मा जो उस समय मनुष्य बचेंगे, वो उन ऊंचे स्थानों पर निवास करने लग जाएंगे। पहले कम वर्षा होगी, वो इस समतल क्षेत्र को त्याग कर ऊपर को प्रस्थान कर जाएंगे। फिर बहुत जोर की वर्षा होगी, जब वो स्थापित ऊपर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा और वो सैकड़ों वर्षों में वो जल धीरे धीरे सूखेगा और जमीन के अंदर जो वो विष चला जाएगा इस खाद का, और वो उपजाऊ अंश नहीं रहा था, वो बाहर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और धीरे धीरे जब पानी वो सूखेगा, ऊपरली सतह पर वो रह जाएगा केवल आध इंच। और इतने पेड़ उगेंगे, इतने पौधे, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी है तो फिर जो इतने वन हो जाएगा वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके फिर दोबारा से वातावरण पूरा स्वच्छ होगा। उसमें क्या होगा कि फिर सतयुग प्रारंभ होगा और बहुत ही तगड़े तगड़े शरीर मनुष्यों के हुआ करेंगे। फिर सतयुग प्रारंभ होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ये सब विवरण दिया हुआ है। अपने सदग्रंथ में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन ना देखण को कासा।
हमारे समय में हम जब छोटे छोटे थे 10-15 वर्ष के हुए तब तक हमारे घरों में कांसी की थाली, कांसी का लोटा, कांसी के गिलास होया करते थे। ये स्टील प्रयोग, लोहे को कोई प्रयोग नहीं करता था, इसको अपशकुन मानते थे। और आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने और उन्हीं की प्यारी आत्मा, उन्हीं से प्राप्त ज्ञान से 250 वर्ष 250 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, घर घर लोहा बर्तन धन ना देखण को कांसा, कि घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, ये इनकी संपत्ति होगी और कांसी की तो देखने को भी नहीं रहेगी। पुण्यात्माओं, ये वाणी परमात्मा की आज सत्य सिद्ध हो चुकी है कि घर घर स्टील के बर्तन हो गए, लोटा भी, गिलास भी, प्लेट भी, सारा कुछ, कढ़ौनी भी, बिलौनी भी, सब स्टील होगी, लोहा हो गया, इस्पात होगी। और परमात्मा ने पहले इसका, तो उसमें अगर कोई ये कहे 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले कि आगे कलयुग में चल के लोह के बर्तन हो जाएंगे, तो कोई नहीं मानने का, झूठ बोला है, लोह का बर्तन हो आकर, ये तो जो है ना पाप लग गए। आज देख लो कितनी सहर स्वीकार हो गया पूरे समाज को स्टील के बर्तन। तो पुण्यात्मा परमात्मा की जो वाणी वो फाइनल है, हमारी बुद्धि कितना उसको स्वीकार करती है वो अपने हमारा सत्र है। इसलिए हमने परमेश्वर की प्रत्येक वाणी पर विश्वास करना चाहिए, वो सत्य है। और परमेश्वर के आदेश से चल करके, आदेश अनुसार चल करके हमने अपना कल्याण करवाना चाहिए। हम आसानी से अपना कल्याण करा सकते हैं। परमात्मा ने पूर्ण साधारण भाषा में हमें पूर्ण ज्ञान दिया हुआ, जिससे हमारा मोक्ष संभव है।